Good morning, students. Today we will discuss general solution of trigonometric functions. तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया, पूरा क्वाड्रेंट पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशंस की। तो मैंने पहले से ही ये फॉर्मूले पूरे लिखे हुए हैं, ये आपको नोट करने हैं। आपकी बुक में है, इनमें से सारे फॉर्मूले नहीं है, कुछ कुछ हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिलेंगे नहीं ढूंढने पे। तो सबसे पहले है सिंपल, अगर कहीं भी साइन एक्स इजकल टू साइन वाई आ जाए, दैट इज अगर साइन एक्स इजकल टू सपोज दैट आ जाए साइन एक्स इजकल टू 1/2 आ जाए, तो और 1/2 को हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो ये साइन एक्स इजकल टू साइन वाई की फॉर्म में हुआ। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी तुम्हारा आ गया साइन एक्स इजकल टू साइन वाई, तो वहाँ एक्स की जो वैल्यू आती है, अगर साइन एक्स इजकल टू 1/2 है सपोज दैट π/6, तो आप एक्स की वैल्यू π/6 नहीं लिखोगे। तो x की वैल्यू जो लिखोगे x इजकल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, जो भी आएगा यहाँ पे π/6 है तो π/6। अभी एग्जांपल भी करेंगे, तो पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ। साइन एक्स इजकल टू साइन वाई हुआ तो x इजकल टू एन पाई प्लस -1 टू द होल पावर n इंटू वाई, जहाँ n जो है इंटीजर से सभी के लिए, मैंने एक बार लिख दिया बस, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, n एक इंटीजर है, सभी फॉर्मूला के लिए बार बार नहीं लिखा। अगर cos x इजकल टू cos y आता है तो x इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अगर tan x इजकल टू tan y आता है तो x इजकल टू n बाई प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद में ये मैंने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो पहला ग्रुप तो ये हुआ, इसमें सिंपली साइन एक्स इजकल टू साइन वाई, कोस एक्स इजकल टू कोस वाई, tan x इजकल टू tan वाई था। ग्रुप 2 में मैंने जीरो लिए हैं। अगर साइन एक्स इजकल टू जीरो आ जाए, या कोस एक्स इजकल टू जीरो आ जाए, या tan x इजकल टू जीरो आ जाए, ये tan x इजकल टू 10 लिखा हुआ है, tan x इजकल टू जीरो आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर साइन एक्स इजकल टू जीरो है या फिर tan x इजकल टू जीरो, मैंने यहाँ और करके भी लिख दिया, तो x इजकल टू एन पाई रहेगा, ऑलवेज x इजकल टू एन पाई रहेगा। अगर cos x इजकल टू जीरो आ जाए तो x की वैल्यू जो आएगी, यानी x की जो जनरल वैल्यू आएगी वो आएगी 2n+1 होल में और इंटू π/2। ठीक है, चलिए, तो ये दो ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप तो सिंपल था, साइन एक्स इजकल टू साइन वाई, कोस एक्स इजकल टू कोस वाई, tan x इजकल टू tan y। ग्रुप 2 में इजकल टू जीरो था। ग्रुप 3 है अगर साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू साइन स्क्वायर वाई आ जाए, या फिर कोस स्क्वायर एक्स इजकल टू कोस स्क्वायर वाई, यानी स्क्वायर में आ जाए, tan स्क्वायर एक्स इजकल टू tan स्क्वायर वाई आ जाए। अगर तीसरे ग्रुप में इस तरह आता है, तो एक्स की तीनों ही केसेस में, देखो यहाँ पे तो अलग अलग है, यहाँ पे भी अलग अलग फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तीनों ही केसेस का एक ही फॉर्मूला है, एक्स इजकल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। और इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और इन फॉर्मूलों को उससे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 21 एग्जांपल लेते हैं। तो 21 एग्जांपल जो है वो है cos x इजकल टू 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अभी मैं एग्जांपल दिया था cos x इजकल टू, ये cos में किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है, यानी cos 60 की वैल्यू है, 60 को हम π/3 बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लर्न करेंगे, अगर हमारे लर्न है तो हमने सीख रखा है पहले कि cos x इजकल टू cos y अगर है तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, x इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, यहाँ पे लिख देना n बिलोंग्स टू z, यानी n जो है वो z से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 20 भी लेते हैं। 20 अच्छा एग्जाम्पल है। साइन एक्स इजकल टू है -1/2। ठीक है, साइन एक्स इजकल टू -√3/2। ठीक है, तो नेगेटिव में देखो साइन किसकी वैल्यू होती है। अब साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का नाम है 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या नाम है, 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट को 180 प्लस थीटा बोलते हैं। तो हम इसको साइन एक्स से लिखेंगे, साइन एक्स इजकल टू, इसको लिखेंगे साइन, यानी इसको पहले लिखेंगे माइनस की जगह माइनस ही लिखेंगे, और साइन ये π/3 की वैल्यू है, यानी कि 60 की, π/3 लिखेंगे। अब माइनस अंदर जा तो सकता नहीं माइनस में, ठीक है, और सॉरी अंदर तो ले नहीं सकते, दे तो सकते हैं लेकिन ये प्रिंसिपल में नहीं आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना है मेनली। तो साइन एक्स इजकल टू, इसको हम लिख सकते हैं, अब जब मैंने पढ़ा था ये माइनस साइन थीटा के इक्वल है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन पाई प्लस थीटा के इक्वल होता है। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो मैं इसे लिख दूंगा साइन पाई प्लस π/3, यानी पाई प्लस थीटा ये था, माइनस का साइन हमने एक किस्म से अंदर ले लिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, तो आ गया हमारा साइन एक्स इजकल टू साइन
3 पाई और पाई 4 पाई बाई 3। अब हमारा फॉर्मूला जो था वो था हमारा कि अगर साइन x इजकल टू साइन वाई होता है तो x इजकल टू होगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। तो यही हम करने वाले हैं यहाँ पे। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 4 पाई बाई 3। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन आया n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे आ गया। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं यहाँ पे, इसके बाद में एक क्वेश्चन और अच्छे से ट्राई करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 23 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 में देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन लिखा sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था जब भी तीन, हम लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था कि जब भी तीन इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों तो उनमें से दो में फॉर्मूला लगाएंगे sin c प्लस sin d का। तो हम लगाएंगे sin 2x और sin 6x में। क्यों? क्योंकि 2x प्लस 6x बाई 2 यानी c प्लस d बाई 2 जब करेंगे तो 4x के इक्वल आएगा, 4x के, और 4x ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला फर्स्ट में और लास्ट में। तो यह आ जाएगा 2। अब जो sin c प्लस sin d फॉर्मूला है मैं ऊपर लिख देता हूँ। sin c प्लस sin d का जो फॉर्मूला है आपके याद होना चाहिए, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस c माइनस डी अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूँ 2 sin c प्लस डी। पहले इसको लिखो या बाद इसको लिखो, एक ही बात है। पहले बड़े वाले को लिख रहा हूँ मैं 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कोस 6x माइनस 4x अपॉन 2। ग्रेटर वाला पहले रखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और इसको लास्ट में लिखता हूँ माइनस साइन 4x इजकल टू 0 भी रहेगा एज इट इज। ये सॉल्व हो जाएगा 2 sin 6 और 4 10 का हाफ करूँगा 5x, और ये कोस 6 माइनस 4 कितना बचेगा। अरे किसमें लगा दिया, साइन और 2 में लगाना था, सॉरी 2 6 और 2। ठीक है, चलिए तो 6 और 2 8 का हाफ करूँगा तो 4 2 sin 4x, और कोस 6 माइनस 2 करूँगा 4 का हाफ 2x माइनस साइन 4x आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 sin 4x, सॉरी sin 4x ले लेंगे कॉमन, sin 4x मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा हमारे पास 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो लिख देंगे sin 4x इक्वल टू 0 और करके 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर sin x इक्वल टू 0 आ जाए तो x की जो वैल्यू होती है n पाई होती है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे sin x इक्वल टू 0 नहीं है, sin 4x इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्मूले में 4x इक्वल टू n पाई आ जाएगा, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू आ जाएगा n पाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो cos 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2। ये cos में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो cos x इक्वल टू cos y हो तो फॉर्मूला है हमारा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे x की जगह 2x आएगा इक्वल टू 2n पाई एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस y की जगह आ जाएगा हमारा पाई बाई 3। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा n पाई प्लस माइनस आ जाएगा पाई बाई 6 2 से डिवाइड करने के बाद में। तो ये दो हमारे आंसर इसमें आए। तो आई होप सो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 3.4 एज अ होमवर्क आपको करनी है, एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, इसके बाद हम मिसलेनियस में चलेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 आज के लिए आपके वर्क है, आपको 3.4 एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।